33,000 करोड़ टॉप 20 जो हमारे देश में एक्सपोर्टर्स हैं उसमें 18 तो जैन हैं। तो यहाँ पर पत्थर मारे तो फिर जवाब देना जरूरी है। आज ये बात हो रही है और देख रहे हैं कल का न्यूज 18 इंडिया का, आज उसकी बात कर रहे हैं। कहीं भी कैसे भी क्यों जोड़ लेते हैं जैनों को, हर जगह घसीट लिया जाता है, कहीं पर भी, चाहे अदालतों में हो, चाहे प्रशासन में हो, या किसी के मुंह से खुलने की बात हो। न्यूज 8 कल की बात है, कार्यक्रम 8:03 पर चल रहा कार्यक्रम अमन चोपड़ा का बकरा ईद के बारे में था कि इस बार बंगाल के बकरा ईद ग्रीन होगी, लेकिन उसमें सपा के जो थे अमीक जमई, उन्होंने ऐसी बात कह दी, सोच नहीं सकते। जैनों के ऊपर बार बार ऐसे प्रहार क्यों होते हैं, समझ नहीं आता कि जैन ही सारा मीट बेचते हैं। कोई सोच सकता है? सपने में भी नहीं सोचेगा। और वो कहते हैं कि 33,000 करोड़ का काम करते हैं और 20 टॉप पे से 18 जैन है। एक बार पहले वह सुन लीजिए, बाद में कहेंगे ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना होता है। सुने। 33,000 करोड़ का नरेंद्र मोदी जी भाजपा आरएसएस के राज में हम मीट विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं। 33,000 करोड़ टॉप 20 जो हमारे देश में एक्सपोर्टर्स हैं उसमें 18 तो जैन हैं। कभी किसी दिन एक आंकड़ा भी दिखाइए। तो ये जो आप कह रहे हैं 14 साल उम्र होनी चाहिए, बीमार होना चाहिए, तो आप एक काम करिए कि आप ये पूरा लागू कर दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि मीट इंडस्ट्री को बंद कर दीजिए। हाँ, इसके जवाब तो देंगे हम, पर आज ये बार बार क्यों जैनों को मीट के नापे। इस बार में हमने एपीडा जो है कंपनी, उसमें गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री में आज वे तर्क देंगे जहां से हमें आंकड़े मिले हैं। पर पहले ये कहा, ये पहली बार लिखा गया है, आजम खान की ये रिकॉर्ड हमारे पास है कुछ 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार में, फिर 2015 में दादरी कांड में आजम खान ने कहा कि भारत में से मांस के निर्यात करने वाली बड़ी कंपनियों में मालिक मुस्लिम नहीं है, हिंदू और जैन समुदाय के लोग हैं। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष जो थे, अप्रैल 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव की रैलियों सब में उन्होंने बार बार कह दिया कि देश के शीर्ष मीट निर्यातकों में हिंदू और जैन के बड़े व्यवसायी भी शामिल हैं। तीसरा, असदुद्दीन ओवैसी, वो तो हर से बोलते हैं, उनका यह कहना था कि उन्होंने टीवी बहसों में अनेकों बार कहा कि, और 2015 में कहा था उन्होंने, भारत से जो मांस विदेश हो जाता है उसे भेजने वाले शीर्ष लोगों के नाम उठाकर देखें तो उनमें सबसे आगे आपको जैन, अग्रवाल और अन्य हिंदू उपनाम मिलेंगे। कपिल सिब्बल है, मनीष तिवारी है, हम एक नहीं कुछ है जो हमने चैनल मार्च पहले आपको बता चुके हैं। उन सब के अंदर बात रहे अप्रैल मई 2014 की बात इनकी भी है, जब हमने काफी निकाले थे रणनीति बात पर कि आप मीट भेजने वाले शीर्ष लोगों के नाम उठाकर देख लीजिए, उनमें आपको इस तरह के लोग मीट प्रोसेसिंग में, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में देश के प्रतिष्ठित जैन और हिंदू कॉर्पोरेट घराने इसमें शामिल हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, देख रहे हैं आप चित्रिए टीवी चैनल डिबेट में, जैन इतने % मीट खाते हैं, महिलाएं इतनी खाती हैं, ये टीवी चैनलों में आता रहता है। आज इसके बाद में जवाब तो देना ही हुआ। अभी जो चैनल मार्च में रिपोर्ट इकट्ठी करी एपीटा के चार्ट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स चार्ट से, आपको सब चार्ट दिखा रहे हैं 1 से लेके 20 तक है, कौन कंपनी का नाम है, कौन व्यक्ति है, कहां का है, कितना उसने कारोबार किया है पहले 20 में, कितने हजार करोड़ का, वह सब आपको दिख रहा है। न ध्यान से आंख खोल के चश्मा हमने उतार दिया है, वो चश्मा आपको पहनने की जरूरत है। न देख ले एक बार कि इसमें कहां पर जैन का नाम आ रहा है। देख लीजिए, गंग वालों, खंडिल वालों नहीं मिल रहे, कुछ हिंदू मिल रहे हैं। कॉमर्स इंडस्ट्री का चार्ट देख ले, एपीटा का देख ले, यह दे रहे हैं आधिकारिक प्रमाणिक सूचियां कि बार झूठ जो बात पे जैनों को घसीटा जाता है, हर जगह ऐसी बात होती है। क्यों नहीं इन बातों पर नकेल करने की आज जरूरत पड़ती है। चुप रहोगे तो यही इलाज नहीं मिलेगा, लाइलाज कैंसर बन जाएगा। इसलिए चैनल महाराष्ट्र में आज ही सीधा इनके टिकट जो है न्यूज इंडिया 18 के चैनल के अध्यक्ष संपादक जो मुख्य, उनको यह कानूनी नोटिस भेजा है। साथ में भेजा है इनके साथ जो चेयरपर्सन है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी को भी यह कानूनी नोटिस दे दिया है। एक को कोरियर भेजा है, दोनों को मेल किया है और एक को बाई हैंड पहुंचा दिया है कि इसको तुरंत हटा लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, बस इतना कर लीजिए, नहीं तो आगे की बात अदालत में होगी। क्योंकि इस तरह से बार बार नहीं करे, यानी 2014 से बार बार जैनों को कभी मीट किया, हर जगह पर बोला जा रहा है जब तक जवाब देने के लिए नहीं उठोगे तब तक ध्यान रहे सब कुछ निकल जाएगा हाथ से।
एक हाथ में कटोरा रह जाएगा जैन समाज के। ईंट का जवाब पत्थर से आज देना सीख लीजिए। कांच के मकान में रहने वाले आज पत्थर फेंक रहे हैं आप लोगों पर। हम इंदौर के अंदर 3 इंटरसिटी बसों में आग लग गई और चौथी, इसकी आज बात कर देंगे। चित्र देख रहे हैं रैली के, इसमें 4 साल का बेटा हमारा अनय जैन, उसके पिता अभिषेक जैन, उसके दादा 65 साल के भी हैं। लेकिन दादा रैली में चलते चलते गर्मी के 45 डिग्री के तापमान में चलते चलते बीच में उनकी तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाना पड़ गया। कलेक्टर तक जा रहा था। ये कारण क्या था? इंदौर से बस चली थी। अभिषेक जैन जी जो पिता है 4 साल के अनय जैन के, उनके अनुसार अनफिट थी बस। उसका इमरजेंसी गेट कहाँ है पता नहीं था किसी को। मक्सी पहुंची थी वहां के होटल के पास। जैसे ही पहुंची वहां पर जैन पथ पर एकदम 11:51 पर आग लग गई। 3 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी में अंदर आग ही आती और अनय जैन जिंदा उसमें जल गया। सोच नहीं सकते उस बालक के बारे में। एक बार कभी गर्म तेल को अपने हाथ पर डाल के देखना कैसे तड़पन होती है, शरीर के अंदर कांप जाएगा। अगली बार देखकर संभाल पैक पर हुआ है बच्चा 4 साल का। उस बलती आग के अंदर वो कैसा बन गया होगा आग का गोला, और कैसे तड़प के, इसकी कल्पना कोई संभव नहीं कर सकता। बस इसी बात के लिए चाहे भाजपा थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे भाजपा के विधायक थे देवेंद्र जैन जी, चाहे कांग्रेस के विधायक कुशवाहा जी, एक साथ उस रैली में साथ थे। इस व्यवस्था में आरोप तो अभिषेक ने बहुत गंभीर लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि एक साजिश चल रही है इंदौर के अंदर इंटरसिटी बसों को खुद जलाने की। कारण क्या है? बस होती है पुरानी, अनफिट होती है, उस पर रंग रोगन करके नया बना देते हैं और फिर बीमा का क्लेम के लिए उसमें आग लगा देते हैं। और यही इस चौथी मक्सी बस के साथ हुआ। रंग रोगन नया था। कहते हैं अनबी जब गाड़ी चली थी तभी उसमें से तार जलने की बदबू सी आ रही थी। मैंने कहा भी था संचालक से, पर उसने एक अनहोनी की चुप कर डाल दी। कौन है जिम्मेदार इसका? कलेक्टर के यहां रैली चली, अग्रवाल धर्मशाला से चली थी और चलते चलते जब कलेक्टर पहुंची, कलेक्टर साहब थे नहीं, और कलेक्टर साहब आए तो गाड़ी में बैठ कर उतरने तक मन नहीं किया। दादा अस्पताल पहुंच चुके थे। अभिषेक जैन मन टूट चुका था। वो उसकी गाड़ी के आगे सड़क पर लेट गए, तपती कालों की सड़क, और उस कोल तक सड़क पर लेट गए हुए। आखिरकार कलेक्टर को उतरना पड़ा, तो वे हाथ पकड़ के उसको अपने अंदर लेके गए। उन्होंने अपनी सारी रोती रोती बात अभिषेक जी ने बता दी कि ऐसी ऐसी बातें हैं। उन्होंने कहा हम जरूर कार्रवाई करेंगे, उचित कार्रवाई करेंगे, पर यह उचित और कार्रवाई सरकारी फाइलों में कितनी रगड़ रगड़ के खुस खुस के, चींटी भी शायद तेज चल लेती है, कछुआ भी कई बार रुक के भी चल जाता है, लेकिन वही सरकारी फाइल कभी भी इसमें से उसमें ये कागज पन्ने से उस करने पर नहीं पलटती है। बस वही आश्वासन मिला, चाहे विधायक थे, चाहे समाज था, चाहे अन्य लोग थे, कि यह इंटरसिटी बसों को जलाना, उनमें आग लग जाना कहीं ना कहीं गैर इरादतन हत्या के साथ इसका केस दर्ज होना चाहिए, जो शायद अभी तक नहीं हुआ। अब बात करते हैं जिंदगी की आशा लेके आने वाले गंगा नहर पर स्थापित मंशापुर महावीर स्वामी के जीवन आशा हॉस्पिटल की। जिन्हालय बहुत बनाए हैं, आज काम की बात इसकी सुनाए हैं। साल में 4 बार अभिषेक होता है मंशापुर का, देखते हैं अभी, जिसमें एक दिन 20 मई जरूर है, और इस बार 7वां इनका 7वां दिवस था स्थापना का, और सानिध्य मिला में आचार्य सौरभ सागर जी का, जिनकी प्रेरणा से आज यह मुकाम पे पहुंचे हैं। खास बात यहां पर है जो इसमें यहां भी कैंसर के इंस्टीट्यूट लग रहा है, और खास बात जो सबसे ज्यादा है वह है जितने भी जन आते हैं, कोई भी बीमारी कोई भी रोग होता है, उसके लिए निःशुल्क यहाँ पर उसको सेवाएं मिलती हैं। साथ में आता है उसको भी एक बार जाकर देखिएगा। जिंदगी जिसकी टूट जाती है, टांग अलग हो जाती है, हाथ अलग हो जाता है, उसकी जिंदगी कैसे फिर जिंदगी देकर सहारा बनकर खड़ा कर दिया जाता है। हैरान हो जाते हैं जब यहाँ पर आके देखते हैं, तो लगता है वास्तव में अगर उपकार की भावना कहीं दिखती है तो इसी गंगा नहर किनारे मंशापुर महावीर स्वामी के जीवन आशा अस्पताल में दिखती है। इसमें देखेंगे तो हमें जो जानकारी दी गई है, इसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श, ओपीडी सामान्य स्वास्थ्य की जांच, 24/7 हर समय इमरजेंसी की सेवाएं हैं, सभी प्रकार के ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा, फिजियोथेरेपी और पुनर्वास सेवाएं हैं।
साथ में कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, सेवाएं हैं, सामान्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श भी है। सब केवल दवाइयों का शुल्क लिया जाता है, वह भी सब्सिडी यानी जिस पर उनको मिलती है। यहां पर फोर्ट्स के आए थे डॉक्टर, तो उन्होंने कहा जो यहां से कैंसर के मरीज होंगे ये रेडियोपैथी उसके लिए, तो वह उसको 40% तक डिस्काउंट देंगे। एक बार जाकर देखिएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, टांग निकल जाती है, किसी का हाथ टूट जाता है, उनको कैसे यहां पर आके जीवन मिलता है। पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं इस जीवन की नई किरण पाने के लिए, आशा के साथ इस जीवन आशा में। संजय भाई है ना, उनके द्वारा देख रहे में, और अशोक जी हैं, बहुत लोग हैं जो इसे टीम बनकर इसको चला रहे हैं। जम्मू प्रसाद जी इसके अध्यक्ष हैं। हाँ, अरे तीर्थ क्षेत्र कमेटी नहीं, जीवन आशा के भी हैं, बात कर रहे हैं। पर यहां पर जब आते हैं तो सचमुच देखते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब वे आते हैं, और जब उनकी खिलखिली मुस्कान में देखते हैं कि वह उन कृत्यों में चल रहे हैं, वो दीवारी खत्म हो गई है, तो लगता है कि सचमुच आज जैन समाज ने किसी पर कितना उपकार किया है। आइएगा, अगर आशा देखनी है जीवन की तो जीवन आशा ना होगा। अब लिया है आपको समीर शिखर के पास। जी हाँ, जब भी समीर शिखर जी जाते हैं तो एक और तीर्थ कर लीजिएगा, 10वें तीर्थंकर का गर्भ जन्म तप स्थान पर पहुंच जाइएगा। ये इटखोरी का शीतलनाथ दिगंबर जन्म मंदिर देख रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पर गणनीय का ज्ञानमती में सनिधि अभी पंचनगर एक भव्य रूप से जिनालय बन गया है। कोडर में उतरिए, यहाँ आइए और आगे चले जाइए, ठहरने की सुविधा कुछ है। पर हाँ, जो बात कर रहे हैं आज, युवा लोग मंदिर के साथ कुछ और भी चाहते हैं, कहते हैं दिल मांगे मोर। वहीं से रिपोर्ट सुनाते हैं। आजकल युवा लोग जो हैं वे केवल धर्म के साथ कुछ और भी चाहते हैं, कहते हैं ना दिल मांगे मोर। बस यही बात है। जब शीतलनाथ जी के जन्मस्थली पर आते हैं तो सामने शिखर से आप दाईं तरफ इस बासना नदी को देख पाते हैं। खास बात है इस जन्मभूमि की, 3 तरफ से यह बासना नदी ने घेर रखा है, और फिर बाद में गया के लिए पूर्व की ओर मुड़ जाती है। देख रहे हैं गोलाई में है, और ये अब राइट से होते होते ये देख रहे हैं यहाँ होते हुए दाईं तरफ ये बाएं मुड़ जाएगी, यहाँ से दाईं से होते हुए गया की तरफ। पर खास बात क्या है, युवाओं को कैसे यहाँ पर आकर्षित किया जाए। शिखर जी से आए, यहाँ पे रुके, फिर आप रांची जाएं, कहीं आगे जाएं, वो अच्छी बात है, कलुआ पहाड़ जाएं। पर यहाँ पर अब जो यहाँ पे महामंत्री हैं सुरेश झांझरी जी, जो हमारे साथ हैं, उन्होंने बताया कि अब बरसात के मौसम में आने से पहले ही यहाँ पर उनको भी एक व्यवस्था मिल पाएगी, ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। पर यहाँ पर एक दीवार बन के एक घाट के रूप में नीचे आराम से जा सकते हैं। यहीं पर सामने एक बना के दीवार सी बन जाएगी। जरा सुनते हैं सुरेश झांझरी से इस बारे में उनकी क्या कल्पना है, जिसको वह इस बरसात में पूरा कर देंगे। उससे पहले उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस मंदिर के ठीक उत्तर में एक नदी बहती है। मैं उतना तो नहीं जानता हूँ, लेकिन वास्तु के हिसाब से यदि प्योर उत्तर में कोई नदी बहे तो सर्वोत्तम उसकी वास्तु हो जाती है। और ये उत्तर की तरफ में हमारी विचार ये है कि गार्डवाल देखें और सीढ़ी बना के सुंदर सी लाइटिंग कर दें, तो लोग आए यहाँ पर पिकनिक के रूप में भी आएँ, दर्शन के रूप में भी आएँ, अपनी भक्ति भावना प्रकट करें, और इस बहाने एक तीर्थ का दर्शन भी कर पाएँ, और यहाँ पर आनंद बच्चों के साथ, परिवार के साथ कुछ आनंद भी ले पाएँ। इस भावना के साथ अगले बारिश के पहले पहले ये योजना में है। आज कोई अच्छी खबर भी आपके पास। सुशीला पाटनी जी, अशोक पाटनी जी की पत्नी आर.के. मालवस, देखिए इनका भी जन्म दिवस है। आचार्य वर्धमान सागर के चरणों में, उनकी भक्ति में किस तरह से उस जन्म वाले दिन को मनाते हैं, एक संकेत देते हैं। केवल नीचे नहीं, ऊपर के लोग भी इतने निर्मल भावों के होते हैं, वह भी अपने चरणों के अंदर समर्पित हो जाते हैं भगवान की भावना से अपने गुरु के प्रति। देख रहे हैं दृश्य, गस गस करते हैं जब ऐसे चित्र अंदर तक पहुंचते हैं। और यही बात नहीं कर रहे हम, आपने कभी भी अशोक पाटनी को थिरकते हुए नहीं देखा होगा, पर यहाँ पर गुरु पूजन के अंदर देखिए, ये है खुशियों की आशा। जब विहार होता है तो झंडा लेके पतंगा आगे चलते हैं, और जब ऐसी भाव होते हैं तो गुरु पूजन में भी थिरकने पाओ, रुकते नहीं हैं। कितने सरल स्वभावी होते हैं, तभी तो कहते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचते हैं। यह है आपको हम वो जहां से कहने होते हैं 22 अक्टूबर मथुरा चलो का, जहां से जय घोष हुआ, शंखनाद हुआ, भारत वर्ष दिग्गज। ये देख रहे हैं अभी आगरा के अंदर एक विशेष कार्यक्रम हुआ
जगह जगह कार्यक्रम जा रही है, अभी और बताएंगे आपको जो जा रही है। पर हाँ ये देखिए क्या बात है, यहाँ पर गुल्लक नहीं, हम सब के लिए पुण्यों की गुडलक। जैसी बात हुई यहाँ पर प्रदीप जैन जी पीएनसी वाले थे, मनोज बाकलीवाल जी संयोजन कर ही रहे थे, उनके सानिध्य में एक एक मंदिर वाले ने कहा हाँ हमारे मंदिर में भी गुल्लक रखी जाइए, क्योंकि यह एक सामान्य दान की प्रक्रिया नहीं है, यह तो साथ में रिटर्न गिफ्ट मिलता है, पुण्य अर्जन साथ 250 से ज्यादा तीर्थों का मिलता है। देख रहे हैं आप ये। और इसके बारे में जब दान की इस प्रक्रिया के बारे में हुई तो क्या क्या बातें हुई, शुरुआत करते हैं पीएनसी वाले प्रदीप जैन जी से। बिल्कुल, तीर्थ क्षेत्रों को बचाने का प्रमुख महान कार्य ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा किया जा रहा है। इसमें आपके द्वारा दिया गया दान बहुत सीधा शिखर जी और गिरनार जी पर जाके लगना है, उनको बचाने में प्रयोग होना है। आप सब लोग इसमें सहयोग प्रदान करें, यही मेरी अपील। सम्मेद शिखर जी में आपने कईयों ने दान दिया होगा, हाथ उठाएंगे सम्मेद किन किन ने दान दिया आज तक? विश्वास कीजिएगा, मैं एक लाइन पूछ रहा हूं, सम्मेद शिखर जी तीर्थ के लिए आप में से किस किसने दान दिया है? जो हाथ उठ जाए दोबारा नीचे मत करिएगा। एक सवाल छोटा सा है, क्या आप में से किसी ने दान नहीं दिया सम्मेद शिखर जी के लिए? 1 2 3 4 5 8 डबल हाथ भी है, मतलब 15 20 20 25 लोग होंगे। अब मैं दोबारा सवाल पूछता हूं, 20 25 में कितने खड़े रह पाते हैं? सम्मेद शिखर तीर्थ के लिए दान जब दिया जाता है, आप उस जहां आप रहते हैं, कोठी में रहते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, वहां दे के आते हैं या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में दे के आते हैं? एक बार वो उठाइए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में दान दे के आए हैं, सिर्फ वह 1 2 मनोज भाई का 3, एक लेडीज 4 5 6 7 और हम 8। हम यही हैं बस। हम हर तीर्थ की सुरक्षा चाहते हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी से सब कुछ चाहते हैं, उन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं जिसको तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने बनाया। उन जो हमारा कमरे बने हुए हैं पार्श्वनाथ टोक के पास, उनमें बैठना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पर वह किसने बनवाए? जब हम किसी नीचे धर्मशाला में कोठी में दान दे के आते हैं तो उसी 4 दीवारी में रह जाता है, वह कभी भी उस पहाड़ के लिए नहीं उपयोग होता है। उस पहाड़ का सदुपयोग सारी जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती है, उस पर जहाँ हम जाके कभी दान नहीं दे पाते हैं। हम सोचते हमने 1000 की पर्ची 11,000 की पर्ची हमने वहाँ जाके जहाँ रह रहे उस कोठी में ठहरा दी, पर वह ऊपर नहीं जाती है और हम गर्व से फूल के कहते हैं 21,000 शिखर जी में दान देकर आया, शिखर जी के अंदर मेरा भी हिस्सा नहीं। शिखर जी में जब भी दान देने जाएं तो सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र कमेटी का कार्यालय नीचे भी है और डाक बंगला के पास ऊपर पारस टॉक के पास वहां पर भी है, वहां देंगे तो वह सम्मेद शिखर जी तीर्थ के लिए जाएगा। शिखर जी तो सब जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? शिखर जी तो सब जाते हैं, लेकिन आप दान कहां करते हैं? 13 पंक्ति में रुके तो 13 पंक्ति में, 20 पंक्ति में रुके तो 20 पंक्ति में है, कहीं स्थानक में रुके तो स्थानक में। एक बात याद रखना, वहां तीर्थ क्षेत्र कमेटी की विशाल कमेटी है, वहां पर कुछ ना कुछ दान करके आप अवश्य आए, ये बिल्कुल ध्यान में रखें।